वाइटल न्यूज 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद अनीसुर रहमान। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में, पूरी विश्व भर में जिस तरह से उत्सव का माहौल चल रहा है, क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं लोग, उसके बाद नए साल का भी आगमन होने ही वाला है। इस विषय पर हम कुछ अहम मसलों के तहत, कुछ अहम इशू के तहत हम बात करने वाले हैं। हमारे रूबरू हैं, हमारे सामने हैं अशोक शर्मा जी, जो नॉर्थ 24 परगना हिंदी प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं। उनसे कुछ इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने टीम की तरफ से, वाइटल न्यूज 24 की तरफ से हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूं इस उत्सव के शुभ अवसर पर। आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको क्रिसमस की हार्दिक। अशोक शर्मा जी, चूंकि हम अपने देश में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर में क्रिसमस की उत्साहिता के साथ लोग इसको मना रहे हैं और हमारे देश में भी ये परंपरा है कि हम इस उत्सव को बहुत मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की घटना कहीं ना कहीं हमारे दिल को ठेस पहुंचाती है। क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो मोदी जी 25 दिसंबर को क्रिसमस की शुभेच्छा देते हैं, उनको अपने मध्य प्रदेश के जो सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं उनसे जवाब सवाल करना चाहिए, क्योंकि ये सब नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में सर्वधर्म लोग अपने खुशी खुशी रहने का एक प्रेरणा लेके हिंदुस्तान में रहते हैं। इस तरीके से क्रिसमस में या किसी भी तरह का ऐसा संदेश देने से आज हिंदुस्तान की ऐसी अवस्था अच्छी नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो एक नए मुद्दे को और जन्म ना दे, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप क्या ईसाई पे भी टारगेट करोगे क्या? तो ये तो उनको सोचना चाहिए। ये सब चीज़ों की जो भी इस तरीके की चीज़ किया है उस पर घोर से घोर कार्रवाई होनी चाहिए और तृणमूल कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। अशोक शर्मा जी, हम लोग जब छोटे थे तो सुनते आ रहे थे कि ये बड़े दिन का पालन हम लोग करते भी थे, अपने माता पिता के साथ दूर दराज जाया करते थे। अब के बच्चे भी इस तरह से चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो वो एक सवालिया निशान खड़ा होता है। उनको किस तरह से समझाएं? मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे अभी जितने भी ये जो माने बेतुकी बात करने वाले कुछ लोग ऐसे नेता बन चुके हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि उनके एक शब्द से कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहली बात तो ये जातिवाद क्यों पैदा हुआ, कौन ये पैदा कर रहा है जातिवाद को, चीज़ कौन ला रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कौन डिवाइड कर रहा है? तो ये डिवाइड करने के लिए कोई कानून लाया गया है क्या? इसको डिवाइड करने के लिए कोई कानून बनाया है? ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी के पंत प्रधान जी से पूछना चाहिए, उनके जो प्रवक्ता उनसे पूछना चाहिए कि ये सब जो चीजें हो रही है, ये सब चीज क्या हमारे देश के लिए शुभ संकेत है? इसकी निंदा करने की जो बातें आप अगर मुझसे इंडिविजुअल पूछते तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज गलत है। कलकत्ता के मेयर फरहाद हकीम की भी बातें कहीं ना कहीं विभाजनीय थी, क्या कहेंगे उनको? उसके लिए तो पार्टी उनका कोई समर्थन नहीं कर रही है ना, उनका अपना व्यक्तित्व भी सही है। मैंने आपको क्या बोला, उन्होंने एक शब्द बोला है, उन्होंने बोला भाई वो माइनॉरिटी सेल के हमारे सभापति है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने बताया कि हमारी ये मेजोरिटी है और ये मेजोरिटी में हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अपने मेजोरिटी के बारे में बोलते हैं, उसको किसी तरीके से तोड़ मोड़ो के किस तरीके से पेश किया जाए, लेकिन पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। तो 100% हम इसका समर्थन तो नहीं कर सकते। उन्होंने अपने व्यक्तित्व विशेष पे कोई बात बोली है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो क्राइम है, वो क्राइम है, किसी के शब्द को बोलना। अशोक शर्मा जी, क्राइम के माने वो जो गांव देहात के जो लोग हैं, जो इंटीरियर एरिया में रहते हैं, वो क्राइम का जो वर्ड है वो उन तक पहुंचने में बहुत देर होती है। उनके तो दिल टूट रहे हैं। देखिए, फरहाद हकीम के जो बयानात, इसके अलावा इस तरह की जो जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मैंने आपको क्या बोला, आप उन दिलों को किस तरह जोड़ा जाए? मैंने आपको बोला फरहाद हकीम जी माइनॉरिटी सेल के पश्चिम बंगाल के सभापति है। उन्होंने क्या बोला, जैसे मैं आज हिंदी प्रकोष्ठ पर उत्तर 24 परगना का चेयरमैन, तो मैं ये तो जरूर बोल सकता हूँ ना कि भाई उत्तर 24 परगना में हिंदी भाषी इतने हैं, नहीं बोल सकता क्या? ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन क्या कहाँ बोलना ये तो सोचने फिर आप समझेंगे का विषय है। मैं अगर जब पब्लिक में बैठा हूँ
मैं पब्लिक में बैठ के अगर मैं बोलता हूं कि उत्तर 24 अशोक शर्मा जी, आप चूंकि भाषी, आप एक ऐसे महान चेयर पर बैठे हैं, क्या कहाँ बोलना है, किस तरह से देखिए बोलना मैं है, आपको तो क्या सुनने की बोला, बात है। पहली बात तो फियाद हकीम जी ने जो भी बोला है पार्टी इसका खंडन करती है, पार्टी इसके सपोर्ट में नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनका व्यक्तित्व भाषण था, उन्होंने जो भी बोला वो उनका व्यक्तित्व। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पूरे देश में इस तरह की राजनीति चली जा रही है, इस तरह की भाषाएं आ रही हैं। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से उन्होंने कहा है, उस पर क्या कहें? देखिए उन्होंने जो बोला है वो एक गलत तरीके से एक बयान दिया है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया है। आप फियाद हकीम जी के भाषण को और अमित शाह जी के भाषण को नहीं जोड़ सकते। अंबेडकर जी एक कौम को, वो कौम के भगवान है, जैसे हमारे भगवान है भाई, हमारे जैसे हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, हमारी आस्था है। तो अगर छठ पूजा के बारे में कोई बोले तो हम तो एग्रेसिव होंगे ही, नहीं होंगे। उसी तरीके से मुसलमान लोग के भी अपने भगवान हैं, ईसाई के भी अपने भगवान हैं। उसी तरीके से जो है ST SC OBC से जो भी होते हैं उनके भगवान हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो आप उनके बारे में अम्बेडकर 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 इस तरीके से जो बोले, और वो भी एक होम मिनिस्टर जो पूरे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है, उनको ये शोभनीय नहीं था। इससे क्या मैसेज जाएगा? आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान में? आप हिंदुस्तान में क्या सिर्फ हिंदू के हिसाब से ही आप रहना चाहते हैं क्या, और कोई आपको दूसरा कोई नहीं चलेगा क्या? भगवान क्या बोलते हैं? भगवान मतलब क्या है? भगवान का मतलब है जिनके भी अपने गुरुकुल होते हैं, जिनके भी अपने आस्था के स्रोत होते हैं, वही भगवान होते हैं। भगवान सब है, रूप अलग है, सिर्फ रूप है अलग अलग। आप जैसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रधान जो हैं PM नरेंद्र मोदी जी, वो क्यों चुप्पी साधे हुए? फिर आप समझे नहीं कैसे चुप्पी? उनके वो बहुत कहावत है कि वो उनके जो है मेन सूत्रधार हैं। अमित शाह जी जो है नरेंद्र मोदी जी के मेन आदमी है भाई। तो आपको बोल जरूर अमित शाह के होंगे, लेकिन शब्द तो प्रधानमंत्री के लिए। आज अमित शाह जी जो भी कुछ बोलते हैं तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होता है? बिना उनके बोले वो बोलते हैं क्या? वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे, किस तरह से प्रतिक्रिया रहेगी? ये तो बेतुकी बातें हैं, ये कभी होगा भी नहीं। और अगर बाई चांस अगर ये करना चाहते कोशिश तो हो रही है, तो सबसे पहले काम करें, हिंदुस्तान में एक ही जात कर दे, हिंदुस्तानी जात। मेरा नाम अशोक हिंदुस्तानी कर दे, आपका नाम भी हिंदुस्तानी लिखते आपके टाइटल में, राम का नाम हिंदुस्तानी, श्याम का नाम हिंदुस्तानी, चलिए हिंदुस्तानी कर दीजिए, वन नेशन कर दीजिए, एक ही राज्य बना दीजिए। इससे तो रेवेन्यू पर भी कुछ ना कुछ फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं भाई। झारखंड में आप जाइएगा, झारखंड में संथाल पहाड़िया लोग रहते हैं, जो संथाली कौम है, उन लोग का अलग अपना एक सिस्टम है। उसी तरीके से आप बंगाल में आते हैं, बंगाल में बंगाली लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी लोग। हर आदमी का अलग अलग स्टेट में अलग अलग सोचने के तरीका है, अलग अलग उनका मोटिव है। आप कैसे सबको मिलाने का सोच रहे हैं? आप किसी के इमोशनल को लेके कुछ भी करेंगे क्या? आप ही भगवान हो गए क्या? ये तो इमोशन की बात नहीं, ये तो देश के आर्थिक अवस्था क्या को ठीक करने की भी बात है। किसी भी तरीके से संविधान को बदल के, और अगर ये सोच रहे हैं कि ये अमर होंगे, तो भगवान तो मोदी जी भी नहीं है। भगवान तो मोदी जी भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब कोई आदमी ज्यादा अति करने लगता है तो उसका भी अंत आता है। मोदी जी अपने ही चंगुल में खुद धीरे धीरे फंस रहे हैं। वो जो चीज ला रहे हैं, उन्होंने नोटबंदी लाया, उन्होंने काला नोट को लाया, उन्होंने क्या क्या चीज किया हिंदुस्तान में, अब और क्या करना चाहते हैं? कुल मिला के मोदी जी के तमाम जो राजनीतियां हैं, जो उनके काम है, वो आपके निगाह में तमाम के तमाम बुरे। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो चीज कर रहे हैं वो एक हिटलर की तरह कर रहे हैं। वो अपने आप को क्या सद्दाम हुसैन समझ रहे हैं क्या? सद्दाम हुसैन नहीं रहे। वो क्या सोचते हो, जो चाहेंगे वही कर लेंगे। सबके हित की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई, अगर सबके हित की बात है तो फिर पॉलिटिशियन ये जो सब जो विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप सबको रजामंदी से बनाइए ना। आप तो रजामंदी से नहीं बना पा रहे हैं, आप रजामंदी से बनाइए। आप अकेले अगर सोचेंगे कि मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, तो अभी तक तो वही कर रहे हो, और इससे देश का क्या भला हुआ है?
आप मुझे बताइए हिंदुस्तान का क्या भला होगा? आज हम लोग चांद में जाने की बात कर रहे हैं और वो हमें आज भी जो है मंदिर मस्जिद में उलझा रहे हैं। आज ये सब जो भी हो रहा है हिंदुस्तान में ना, ये सबसे हिंदुस्तान आगे की ओर जा रहा है कि पीछे की ओर जा रहा है, ये खुद सोचिए। शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश लेकर पड़े हैं, लेकिन जो हमारे प्रधान जो हैं शुभेंदु अधिकारी जी को थोड़ा सा एजुकेशन का प्रॉब्लम है। अगर वो बांग्लादेश के मुद्दे को उठा रहे हैं तो उनको जाके दिल्ली में बोलना चाहिए, पश्चिम बंगाल में नहीं। वो तो यहाँ भी बोल रहे हैं बेचारे। यहाँ बोल के क्या करेंगे? अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो उनको बोलिए संविधान बदल दे और बदल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पावर दे दे बांग्लादेश का मैटर सॉल्व करने के लिए। ये पावर देना चाहिए, ये पावर है मोदी जी के पास। वो कुछ बोलते ही नहीं, मुंह में चलोटप लगा करके। अपने प्रधानमंत्री को तो बोल नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे जबरदस्ती का चिल्ला रहे हैं। उनको जाना चाहिए दिल्ली में जाके चिल्लाना चाहिए, विदेश मंत्रालय के पास जाके चिल्लाना चाहिए। जबरदस्ती का ये सब तो फालतू का फड़ंगा है, किसी भी तरीके से मीडिया में हाईलाइट में जाना है। बांग्लादेश का मुद्दा सॉल्व करने के लिए पश्चिम बंगाल की अथॉरिटी नहीं है, वो हिंदुस्तान के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आता है, वो इनको मसला को सॉल्व करे। अरे भाई आप ऐसा कुछ कीजिए ना जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहे। किस तरह से रहेंगे हम? एक घर में एक नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद फिर आप हो कैसे होंगे? आप हमारे को ऐसी अवस्था पे ला दिए हैं कि भाई आप तो अगर आने वाला समय अगर ऐसे ही रहा तो लोग को मार के खाना शुरू कर देंगे। आप एक स्टेट को घृणा की भावना से देखते हैं, आप दूसरे स्टेट को जो है दूसरे। क्या वजह है ऐसी किस तरह से? क्योंकि उनकी यहाँ पे बनी हुई है भाई, उनकी यहाँ मोनोपोली नहीं चल रही है। हर जगह उनकी मोनोपोली चले, ऐसा कोई जरूरी है क्या? आपके घर में अगर 4 भाई अलग अलग होते हैं, वो कब होते हैं? जब 4 उनकी वाइफें आती है तभी वो डिसाइड होता है। ये तो आप 4 भाई तो एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है? सेंट्रल क्या हमें कोई भी फैसिलिटी दे रही है क्या? हर फैसिलिटी में तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे। हमारा कितना पैसा बाकी, अभी तक पैसा नहीं मिला। आप यहाँ पर आके सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। अशोक शर्मा जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि देश को जोड़ने के लिए क्या कौन सी सीधी बात है? आंखों में जो दिखता है सबको बराबर देखिए। मैं एक ही बात बोलूंगा, पश्चिम बंगाल भी हिंदुस्तान का एक अंग है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा किसी को भी अलग अलग तरीके से बांटने की कोशिश ना करें। पश्चिम बंगाल की जनता हमारे यहाँ की नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। उनके इस 15 साल के टर्म्स में बहुत अच्छे से जनता ने विश्वास के साथ उनके समर्थन किया है। आपको भी ये मानना पड़ेगा। और आप अपने स्टेट में जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पे जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में सोचिए। पश्चिम बंगाल के बारे में सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारा बकाया है वो हमें दीजिए और हमारे ऊपर जो हमारा दायित्व बनता है वो भी हमें दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे अशोक शर्मा जी जो नॉर्थ 24 परगना हिंदी प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं। अब मैं उनसे विदा लेता हूं अल्लामा इकबाल के शेर के साथ के सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सीता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा।